मम्मी मम्मी मुझे घूमने जाना है, आज संडे है, घूमने लेके चलो ना कहीं। तो बेटा रेडियो ऑन करो और आज ये प्रकृति के साथ घूमने जाओ, ठीक है? ढूंढे शहर एक नया, जहाँ मुस्कुराहटें हैं बिखरी, जहाँ से गम का मौसम गया। बिना पैसों के, बिना पासपोर्ट के, कभी पेरिस, कभी लास वेगास, कभी अपने इंडिया में। पैक कर लीजिए अपने बैग्स। स्टूडियो से लाइव आपकी ट्रैवल गुरु आरजे प्रकृति, ओनली ऑन रेडियो जंक्शन, हर रविवार सुबह 10 से 11। इधर उधर और यहाँ वहाँ, जाए वही दिल कहे जहाँ। बेबे 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 जिंदगी एक सफर है और हम उस सफर के मुसाफिर। काफिला तो चलता रहेगा और आपके जुड़ने से एक कारवां बनता रहेगा। मैं आरजे प्रकृति, आपकी ट्रैवल होस्ट और दोस्त, सिर्फ और सिर्फ रेडियो जंक्शन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको अपने पहले शो में स्टूडियो में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया की सैर करवाऊं, ओनली ऑन रेडियो जंक्शन। आप सभी का ट्रैवल डायरीज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे प्रकृति और इस शो में मैं आपको तरह तरह की प्लेसेस से रूबरू करवाने वाली। आज मैं आपको एक ऐसी जगह घुमाने वाली हूं विच इज नोन एज द लैंड ऑफ बीचेस एंड इंडियाज पार्टी कैपिटल। It is even known to be India's smallest state by area and the fourth smallest by population. कोंकणी इस स्टेट की ऑफिशियल एंड नेटिव लैंग्वेज है और कोंकणी के अलावा और भी कई लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, जैसे कि मराठी, हिंदी एंड उर्दू। हर साल हजारों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेके घूमने और मजे करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पानाजी इस स्टेट की कैपिटल है और वास्को द गामा इस स्टेट की लार्जेस्ट सिटी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ। लेकिन इस हसीन और यादगार सफर शुरू करने से पहले आइए एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, तेरी गलियां फ्रॉम द मूवी एक विलन, जिसे गाया है अंकित तिवारी ने। यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जिया, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। गैस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपको गोवा की गलियों में लेके जाने वाली। सबसे पहले बात करेंगे गोवा के खाने के बारे में। आपको तो पता ही है यार कि खाना कितना जरूरी है हमारी हेल्थ और लाइफ के लिए, और फिर अगर मस्ती करनी है तो उसके लिए फुल एनर्जी तो चाहिए बॉडी में, और वो एनर्जी तो हमें फूड ही दे सकता है। जनरली हम ये सोचते हैं कि फूड इन गोवा मीन्स द फेमस फिश करी एंड राइस,
लेकिन गोवंस के लिए ये सिर्फ 3 बेसिक नेसेसिटीज हैं। द गोवन कुजीन लाइक द लैंड इटसेल्फ हैज मेनी फ्लेवर्स एंड टेस्ट। गोवन सिर्फ अपने खाने को ही तवज्जो नहीं देते, बल्कि जिस तरीके से वो खाना बनाते हैं उसको भी बहुत अहमियत देते हैं। गोवा के अर्बन एरियाज में भले ही मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए खाना बनाया जाता हो, लेकिन आज भी गोवा के रूरल एरियाज में ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाया जाता है। This traditional style of cooking adds an additional smoky flavor to the food, which is highly valued by Goans. अब हम बात करेंगे गोवंस की स्पेशलिटीज के बारे में। बेबिंका गोवा की सबसे फेमस स्वीट है। ये एक मल्टी लेयर्ड केक है जो एग, कोकोनट, मिल्क, शुगर और घी से बनाया जाता है। This can be eaten hot or cold and is traditionally served at Christmas. गोवा की दूसरी स्पेशलिटी है अम्बोटिक। ये एक ग्रेवी डिश है जो ड्राइड चिलीज, पेपरकॉर्न्स और टैमरिंड के जरिए बनाया जाता है। इस डिश में नॉर्मली शार्क या कैटफिश का इस्तेमाल होता है और इसे प्लेन स्टीम्ड या बॉइल्ड राइस के साथ खाया जाता है। अब हम ट्रेडिशनल गोवन मील को कैसे भूल सकते हैं? फिश करी राइस। The curry is usually yellowish red in color due to the presence of chilies and turmeric. इसे तरह तरह की फिश के साथ पकाया जा सकता है और ये डिश स्टीम्ड व्हाइट राइस के साथ सर्व की जाती है। खाने के बारे में बात करते करते अब तो मुझे भूख लग रही है यार। चलिए फिर हम मुलाकात करते हैं एक प्यारे से गाने के बाद। I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. And say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. I would have followed you. And say something, I'm giving up on you. And I swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. एक बार फिर आप सभी का ट्रैवल डायरीज में स्वागत है। गोवन कुजीन की स्पेशलिटीज तो बता दी मैंने आपको, लेकिन इन स्पेशलिटीज का लुत्फ उठाने के लिए गोवा के बेस्ट रेस्टोरेंट्स की जानकारी भी तो होनी चाहिए आपको। सो here are some of the best restaurants of Goa where you can enjoy the tastes and flavors of Goan cuisine. सबसे पहले है पोसादा बाय द बीच। अगर आपको बीच पे रिफाइंड गोवन फूड एंजॉय करना हो तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्निक के जरिए खाना बनाने को बहुत अहमियत दी जाती है। दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट हॉलिडे स्ट्रीट, कालनगुटे। अगर आप गोवा में थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास और होममेड पास्तास एंजॉय करना चाहते हैं
so then there is a perfect place for you. The cozy and romantic Tuscany Gardens restaurant. Apart from pizzas and pastas, इसका romantic ambience भी बहुत famous है, जिसकी वजह से the restaurant has become a hotspot for first dates. The restaurant is located at Fort Aguada Road, Candolim. इन रेस्टोरेंट्स के अलावा आप और भी नए रेस्टोरेंट्स पे गोवन कुजीन का लुत्फ उठा सकते हो, जैसे कि मम्स किचन, थलासा और कैफे चॉकलेट। वेजिटेरियंस चिंता मत करो यार, आपके लिए भी गोवा में कई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, out of which Cafe Real is the most famous one. It is located at Mahatma Gandhi Road, Panaji and was opened in the late 1940s. खाने की बातें तो बहुत हो गई, अब जरा घूमने चलते हैं। अरे बोलती मैना क्या बोली? आज मैना बोली इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अरे बाबड़ी मैना, अब तो बता दे क्या ना होने वाला। स्वच्छ भारत नहीं होने वाला। अच्छा, अनाज सस्ते नहीं होने वाले। ओहो, सिस्टम नहीं बदलने वाले। दिन अच्छे नहीं होने वाले। ओहो, और ये सब क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इंसान नहीं बदलने वाले। फिर तो देसी बोली मैना क्या कहना? अरे बोलती मैना क्या बोली? तो की बोली? See, I tell you in English what मैना बोली। See, no government is going to change us. Politics is like this, sir. Water is not clean, price is increasing, farmers are dying, and Swachh Bharat is sinking like Titanic. Call Daya to help. पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। अरे कैसे पढ़ेगा इंडिया? अरे काहे नहीं पढ़ेगा, अरे डंडे के जोर पर पढ़ेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा, चिंता नहीं करो। मैना जी नमस्कार तोता जी। इंडिया तो पढ़ ही नहीं सकता मैना जी, जब यहाँ एप्पल को एप्पल पढ़ाया जाता है। सही पकड़े हैं। फिर तो देसी बोली मैना क्या कहना? तो जोर से बोलो, सारे बोलो। अरे नहीं नहीं, तो फिर क्या बोलूं? देश को पढ़ाओ, देश को बढ़ाओ। समझे आप भी? वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरीज ओनली ऑन रेडियो जंक्शन। तैयार है ना आप सब घूमने के लिए? तो फिर चलिए, इंतजार किस बात का है? सबसे पहले चलते हैं दूधसागर फॉल्स। ये वाटरफॉल मांडोवी नदी पे कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पे स्थित है। इस वाटरफॉल को देखने का मजा तो दोस्तों मॉनसून सीजन में ही आता है। If you are a nature lover, then do not dare to miss this sight. अब चलते हैं एक ऐतिहासिक जगह देखने जिसका नाम है फोर्ट ऑगदा। ये फोर्ट एक 17th सेंचुरी पोर्टुगीज फोर्ट है। इसे 1612 में डच और मराठास से बचने के लिए बनाया गया था। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो गोवा स्टेट म्यूजियम और गोवा चित्रा म्यूजियम जरूर विजिट करें। Goa Chitra Museum's collection include examples of local pottery, farming tools, musical instruments, etc. Whereas in Goa State Museum, you can see stone sculptures, wooden objects, paintings, rare coins, etc. आप अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेके गोवा घूमने आए हो तो शॉपिंग करनी तो बनती है यार। अगर आप लोकल मार्केट्स विजिट करना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट अंजुना फ्ली मार्केट, मापुसा मार्केट, पंजम मार्केट, कालनगुटे मार्केट स्क्वायर और बागा मार्केट। अब अगर लैंड ऑफ बीचेस में बीचेस का आनंद ही नहीं लिया तो फिर क्या किया? लेके चलती हूँ मैं आपको गोवा के बेस्ट बीचेस पे, लेकिन इन प्यारे से गानों के बाद। अब सुनते हैं एक्सपीरियंस ऑफ गोवा बाय करुणा।
Last December, I went to Goa and that was an amazing experience. That place is damn beautiful. I stayed at my sister's place in Vasco. I visited many beaches, forts, churches. So much peaceful environment that city has. Best part of Goa is nightlife. That trance music, that lights, awesome and unforgettable, amazing experience. And last, shopping. There are lots of variety in funk jewelry and accessories. It is very clean. People are very understanding and like that. So I just like that very much. You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. एक बार फिर आपका इस यादगार सफर में स्वागत है ओनली ऑन रेडियो जंक्शन। अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं गोवा के बीचेस पे खूब सारी मस्ती करने। सबसे पहले चलेंगे आरंबोल बीच पे। आरंबोल बीच इज सेड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच ऑफ गोवा। ये बीच स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल सेफ है और नवंबर से लेकर मार्च के महीनों में यहाँ काफी फॉरेनर्स आते हैं। The accommodation provided here is simple in the form of homestays and beach shacks. आगे बढ़ते हुए चलते हैं बागा बीच की ओर। बागा बीच is the center of tourist attraction in Goa. Dolphin spotting, banana boat rides, and sunbasking are highly enjoyed at this beach. Though you can visit this sandy paradise at any point of the year, November to March is considered as the ideal time to visit Baga Beach. Further, we have Kalangute Beach in our list. Kalangute Beach North Goa का largest beach है और winters and summers के महीनों में यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। It is located about 15 kilometers from Panaji. यहाँ पैरासेलिंग और वाटर स्कीइंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। आप कॉन्डोलम बीच पर भी पैरासेलिंग और वाटर स्कीइंग का मजा ले सकते हो। सी फूड कांडोलम बीच का मेजर अट्रैक्शन है। One need not worry about accommodation facilities at the Kandolam beach as there are several hotels, resorts and guest houses here. इनके अलावा आप बाम्बोलिन बीच, बटरफ्लाई बीच और एशवन बीच का आनंद भी ले सकते हो। गोवा की बात हो और उसकी नाइट लाइफ की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन गोवा की नाइट लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। I will be right back after an amazing song. बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया। एंड एंटरटेनमेंट के लिए तो काफी उत्सुक होंगे ना आप सब, लेकिन पार्टी और मस्ती करने के लिए गोवा के बेस्ट क्लब्स की जानकारी तो ले लो यार। So here are some of the best clubs that you must visit in India's party capital. LPK, which means Love, Passion, Karma. The place and its surroundings are unique in itself. ये तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो। Then we have Leopard Valley. It is hidden in a valley between Agonda and Palolem, South Goa. One should definitely visit this place, especially on Friday nights. Then we have Cohiba. Want to enjoy fantastic live music events, fusion cuisine and signature cocktails? Then this is the place for you. Club Cubana, often called as the nightclub in the sky. The visit is worth it.
दोस्तों अब मेरा वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लो और किसी न्यू जगह घूमने जाओ, नए लोगों से मिलो, अपनी जिंदगी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज को जोड़ो, क्योंकि द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली वन पेज। अब मेरा तो जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अगले संडे फिर मुलाकात होगी आपसे और चलेंगे एक नई जगह घूमने। तब तक के लिए गोवा की गलियों में मस्ती कीजिए। अपनी दोस्त आरजे प्रकृति को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए ये बेहतरीन गाने। खुदा हाफिज।